ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये राजकुमार हिरानी फिल्म्स, जियो स्टूडियोज और रेड चिलीज की मूवी है। मैं इन तीनों का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लेना। वैसे इस लड़की को बहुत तरस आता है इस लड़के पे, पर फिर भी इसने उसी लड़के को अपना घोड़ा बनाया हुआ है, खुद कभी घोड़ी नहीं बनी। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सीन करने वाले हैं, उसका नाम है डंकी। राजकुमार हिरानी की मूवीज वैसे अच्छी होती हैं और ये भी अच्छी है, एक्टर्स ने एक्टिंग भी अच्छी की है, पर इस मूवी को देख के लगता है कि राजकुमार हिरानी ने इस मूवी में कुछ ज्यादा ही ट्राई किया है। वो 3 इडियट्स और मुन्ना भाई वाली फील लाने के लिए वो मैजिक क्रिएट तो नहीं हुआ, पर फिर भी ये मूवी अच्छी है। मैं बहुत टाइम से चाहता था कि राजकुमार हिरानी और SRK मिलके एक मूवी बनाए, और इस मूवी को देख के मैं चाहता हूँ कि ये और मूवीज बनाए साथ में, क्योंकि मूवी देखने में मजा आया। हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ है कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है, पर हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर ने सिगरेट के पैकेट को ऐसे बाहर निकाल के रखा हुआ है अपनी पॉकेट से, और पैकेट को भी खुला छोड़ा हुआ है। अगर इसे सिगरेट्स लेके भी आनी है हॉस्पिटल के अंदर, तो कम से कम अपना पैकेट तो छुपा ले। इस शॉट को देख के क्लियरली पता लग रहा है कि इसने ये सब जानबूझ के किया था, ताकि इस लड़की को कोई तकलीफ ना आए इस पैकेट को निकालने में। तो इस बंदे को डर था कि यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, अगर ये इस लड़की को लाइटर दे देगा और वो स्मोक करेगी तो इसका लाइटर पकड़ा जाएगा। तो उसे लाइटर देने की बजाय ये बंदा इस लड़की को हॉस्पिटल से बाहर लेके जाता है, जो कि उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कैम्स भी तो लगे हुए हैं। ऐसी हरकत से तो इसकी नौकरी पक्का जा सकती थी, लाइटर देने से शायद ना भी जाती। उस लड़की ने सिर्फ नजर रखने को बोला था, पर ये बंदा तो हॉस्पिटल के अंदर ही घुस गया और उस लड़की से अपनी नजर बिल्कुल ही हटा दी। ये बंदा तो ये नौकरी डिजर्व नहीं करता था। अभी वो इतनी दूर नहीं पहुंची होगी, और वो फिजिकली इतनी फिट नहीं है कि बहुत तेज भाग के यहाँ से चले जाए। तो अगर ये चाहे तो अभी भी ये उसे पकड़ सकता है। सिगरेट तो इधर ही छोड़ गई। छोड़ो, सिगरेट फूक लेते हैं एक। दफा हो जा तू यहाँ से। हाँ दफा हो जाओ, ये ऑफिस मेरा है। वुमेन, एस्ट्रल पाइप्स, 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 पुशअप्स ना पुश डाउन्स, BKT। इस शॉट में हार्डी बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट से बहुत ही ज्यादा जवान लग रहा है। जवान तू, हार्डी से बोलता है कि तुम्हारा पजामा नीचे गिर गया, और ये बंदा नीचे देखने लग जाता है। पर हैरानी की बात ये है कि अगर इसका पजामा सही में नीचे गिरा होता तो उसे नीचे देखने की क्या जरूरत होती। इस बात का तो एहसास ही हो जाता है, हवा लगने लग जाती। जिस हिसाब से हार्डी भाग रहा है ना, असली कॉम्पिटिशन तो 2nd प्लेस के लिए हो रहा है। फर्स्ट प्लेस तो पता ही किसको मिलनी है। बाकी सब लोग अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, और इसको देख लो, अच्छा इसको फोन अटेंड करना है, तो बाकी लोग तो कंप्लीट करो रेस। वो लोग खुद जीतना भी नहीं चाहते हैं। ये मन्नू कितनी ज्यादा मतलबी है। 25 साल तक हार्डी से कुछ खास बात नहीं की उसने। हार्डी ने अपने खेत, अपना घर तक बेच दिया था उन लोगों की डंकी लगवाने के लिए, पर फिर भी मन्नू ने 25 साल में हार्डी को हार्डली कांटेक्ट किया है। चलो ये भी मान लेते हैं कि मन्नू को लगता था कि हार्डी ने भी शादी कर ली, पर वो कांटेक्ट में तो रह सकती थी हार्डी के। अब भी तो कॉल किया उसको, और ऐसा भी नहीं कि इसको नंबर ही नहीं मिलना था, अब भी तो नंबर लिया ये कहीं से। टाइम भी इसने हार्डी को अपने हिसाब से दिया है इससे मिलने का, तो कम से कम उसकी फ्लाइट टिकट तो खुद बुक करवा देती। टिकट्स भी वो खुद की खुद ही बुक करवाए। वाह बेटा वाह। चलो मन्नू ने हार्डी से कभी बात नहीं की, पर मन्नू अपने पेरेंट्स से तो बात करती थी ना गांव में, तो उसके पेरेंट्स ने कभी हार्डी के बारे में कुछ बताया नहीं उसे, जबकि वो इसी गांव में रह रहा है। हाँ, आप कमेंट्स में लिखना कि मन्नू के पेरेंट्स ने उससे ये बात छुपाई होगी, पर इतना टाइम कैसे यार, कैसे मैनेज कर लिया इतना टाइम? ये बात छुपाई भी कैसे उन्होंने? हार्डी को छुपा के रखा उन्होंने इतनी देर, इट्स हार्ड टू बिलीव। पहले तो ये इतना ज्यादा बिजी था, अब आराम से इधर बैठ के इसकी बातें सुन रहा है। ये चलना है तो बोरिया बेचरा बांध लो। बात ये बात इनसे टिकट्स बुक करवाने से पहले पूछनी चाहिए थी। हार्डी का नाम सुन के ये लोग इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं, पर हार्डी को इन्होंने हार्डली कांटेक्ट किया है जब से ये इधर है। आपने इसके मुझसे 10,000 ज्यादा भी मांगे होते ना, तो भी मैं दे देता। मोए मोए पता लगाता ना कि मैं ये दुकान क्यों बेच रहा हूँ, तू मुझसे 20-25 हजार पाउंड कम करवा ले। मोए मोए। ये हमें इस सीन में इस बंदे को इतनी बार इसके फेस पे मोप मारता हुआ दिखाते हैं, पर वो बंदा ना इसे को गाली देता है और ना ही इसे वापस मारने की कोशिश करता है। इस प्लेन की शैडो इस सीन में इन्होंने ऐसे दिखाई है जैसे इनके बिल्कुल पीछे से ही टेक ऑफ किया हो इसने। ये बात मान लेते हैं कि ये खुद को मोटा नहीं कहलवाती है किसी से, पर ये स्मॉल साइज कपड़े आके इसे क्यों मांग रही है, और वो भी खुद के लिए। स्मॉल साइज तो वैसे भी बहुत कम लोगों को फिट आता है। चलो ये बोल भी रही है कि इसे स्मॉल साइज चाहिए, तो इस बंदे को स्मॉल साइज दिखा देना चाहिए था। बस उसे बोल देता कि यहाँ पे ट्राई मत करना और वापसी नहीं होगी। आंटी जी आप इस लड़की को ये आंटी की बोल रहा है, इसकी एज की तो लग रही है वो भी। जो साइज मांगा था दिया क्यों नहीं? एग्जैक्टली वो इस पे इतना चिल्ला क्यों रहा है, और इस लड़की को ये बताने की क्या जरूरत है कि इसे सर्व कैसे करते हैं। ये पहली बार तो सर्व कर नहीं रही है। ऑल्सो
ऑल्सो ये ढाबा इन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों से भरा हुआ दिखाया है ज्यादातर पूरी मूवी में। तो ऐसे ढाबे में जो लोग रोटियां बना रहे हैं वही सर्व कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्व करने के लिए अलग से बंदे होने चाहिए। जिस हिसाब से ढाबा भरा रहता है, लोग तो वेट ही करते रहते होंगे ऑर्डर्स का। बाल छोटे करने हैं जी। कोई बार बार ऐसे नहीं पूछता है कि आपको बाल छोटे करवाने हैं क्या, ऐसा जरूर पूछते हैं कि आपको बीएड करवानी है या बाल कितने छोटे करवाने हैं। ये बंदा अपने बालों पे ड्रायर मरवाने क्यों आया? ये सब तो ये अपने हाथों से भी कर सकता है। इसने इनसे बहुत सवाल पूछे पर उन सब ने सब चीजों पे ना ही बोला, पर फिर भी ये इन्हें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि आपका काम हो जाएगा। माना कि ये बंदा स्कैमर है, पर उनकी ना सुनने के बाद कम से कम ऐसा तो बोल सकता था कि काम करवाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर काम हो जाएगा आपका। 5 लाख पर हेड। अभी मूवी में साल 1995 चल रहा है और ये बंदा इनसे 5 लाख पर हेड मांग रहा है, मतलब टोटल 15 लाख तीनों का, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बाद में ये कम कर देता है, पर 5 लाख पर हेड तो इसको मांगना भी नहीं चाहिए था 1995 के हिसाब से। क्या है कि सिलेक्शन में लगना ही चाहिए कि टांग ठानी भी नहीं आती। Say what? उसने बोला कोच कहाँ मिलेगा, सीधा कट मार के एसआरके को दिखा दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ना पंजाब एक्सप्रेस। एसआरके ने जितना ट्रेन्स में ट्रेवल किया होगा ना बॉलीवुड मूवीज में, शायद ही किसी और एक्टर ने किया हो। जिनका सामान ये चुरा रहा है वो बिल्कुल सामने ही खड़े हैं इसके। इस बंदे की इतनी हिम्मत हो भी कैसे गई कि इनके सामने से सामान चुरा रहा है। माना नेशनल एंथम चल रही है, पर ये कुछ ज्यादा दिखा दिया इन्होंने। अब उसके हाथ से बैग छीन के लेके जा रहा है। ऐसे तो मत ही करो। अगर इसके दोस्त पैसे देकर लस्सी पी रहे हैं तो इसमें इसको क्या तकलीफ है? ऐसे तो बिल्कुल मत ही करो। मैं पलटूंगा और ये कूदेगा मुझ पे। जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बंदा इस पे कूदेगा और उसने ये बात उसके कूदने से पहले ही बोल दी थी, तो उस बंदे को पीछे से कूदने की क्या जरूरत थी? कुछ भी और कर लेता। जिस बंदे को इसने पीटा है, अब ये उसी से पूछ पड़ताल कर रहा है कि मेरी हेल्प कर दो। वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा भला? लड़कियों को अगर लड़के के थप्पड़ मारने का मौका मिलता है तो वो कभी नहीं छोड़ती हैं। पहले वो जो सब बता रहा था वो खुद के साथ ही कर रही थी, पर उसने जब थप्पड़ मारने को बोला तुरंत उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। मेरी मम्मी ना पेंट पा के फैक्ट्री जाती है। नंगी थोड़ी ना जाएगी तेरी मम्मी। एग्जैक्टली। सुसाइड भी ये इन सब लोगों के सामने कर रहा है। क्या लगता है इसको कि ये इतने लोग इसको सुसाइड करने देंगे? हाँ, मैं सुसाइड के अगेंस्ट हूँ, पर ये सेंस नहीं बन रही है सीन की। इसने ये सारा प्लान एकदम से कैसे बना लिया? बातें इसकी बिल्कुल सही हैं, पर उस लड़के ने अपनी माँ का पूरे उम्र का कमाया हुआ 1.5 लाख रुपया डुबा दिया। तो थोड़ी बहुत डांट तो वो डिजर्व करता था। अगर बिल्कुल डांट नहीं पड़ेगी तो ऐसी हरकतें वो और करेगा। दादी मर जाए। ऐसी कसम कौन खाता है? ऐसा नहीं है कि उसकी दादी ने बोला है कसम खाने को, और कसम खा भी ऐसे रहा है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी दादी मर जाए। 50% डिस्काउंट देख के तो ऐसे आया है जैसे इसके पास अभी तक पैसे हों। इसके पास फिलहाल बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और जो बंदा भी ऐसे डिस्काउंट स्कीम्स रखता है वो हमेशा ऐसे की बोलता है कि आज लास्ट डे है, तुम दोनों को भी पहुंचाऊंगा। पहले मन्नू को तो पहुंचा दो। IELTS इज अ पीस ऑफ केक। IELTS इज पीस ऑफ केक नहीं। जहाँ पे ये लोग इंग्लिश सीखने आते हैं वहाँ पे ही सेंटेंस गलत लिखे हुए हैं। हाँ, मुझे पता है इंडिया में IELTS बोलते हैं, पर एक्चुअल में वो IELTS नहीं है। पर जैसे मर्जी बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है? ये बंदा इन्हें पढ़ा भी गलत रहा है। ही वॉन्ट्स होता है, ही वॉन्ट नहीं होता है। डन लेवेट्री। इसके साथ बैठा हुआ बंदा कैसे हैरान हो रहा है? इसको कैसे नहीं पता लगा? साथ ही तो बैठा है ये। और सुसु की तो स्मेल भी इतनी ज्यादा होती है कि सारी क्लास को पता लग जाना चाहिए था। पूरी दुनिया में टोटल कितने गाने होंगे? गुड क्वेश्चन। ये बंदा इन्हें सिर्फ स्पीकिंग के टेस्ट के लिए तैयार कर रहा है, पर IELTS में 4 स्किल्स के टेस्ट होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। गाना तो ढंग का बना लेते, और ये कार्टून जैसे डांस करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे सेंटेंस तो ये सारे के सारे बच्चे आराम से बुक रीड करके भी सीख सकते हैं। इन्हें अच्छे से बेसिक तो समझाओ। सुखी को तो ये लगता है कि IELTS का टेस्ट क्लियर करने के लिए उन्हें सारी की सारी डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। इन्हें अभी तक यही नहीं पता है कि सिर्फ वर्ड्स याद करने से ये लैंग्वेज बोलना नहीं सीख सकते हैं। बात उगलवाने के 2 तरीके होते हैं। उससे ये बात उगलवा के इसको क्या मिलेगा? वो तो इसको जानता तक नहीं है। अभी तक इसकी उसके साथ बात तक नहीं हुई है। हाँ, एक स्टूडेंट क्लास को छोड़ के चला गया तो बाकी स्टूडेंट्स को तो बढ़ा सकता है ये। उसके लिए बाकी स्टूडेंट्स का एक दिन क्यों खराब करना है इसको? जस्सी के साथ वो NRI लड़का बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करता है, और जस्सी के पिता को भी ये बात पता है, पर वो कुछ नहीं कर रहा। तो इंडिया में इसको चिट्ठी लिख के जस्सी को क्या फायदा होगा? ये बंदा अगर मान भी ले कि बाहर चला गया, पर किसी अनजान देश में किसी लड़की की हेल्प करना जो कि मैरिड है, वो कोई इजी टास्क नहीं है किसी लड़के के लिए। जस्सी UK में रहती है, तो अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो कॉप्स को इन्फॉर्म कर सकती है और डाइवोर्स ले सकती है ऐसे लड़की से। उसे वुमेन शेल्टर भी मिल जाएगा अगर उसे चाहिए होगा तो उसे खुद ही कुछ करना चाहिए। ये बंदा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो ऐसी चीजें इसको बता के जस्सी इसको और भी ज्यादा परेशान कर रही है। हाँ, ये उसको प्यार करता है, पर जस्सी भी तो इसको प्यार करती है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लेना। वो उसे सोचना चाहिए कि इसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होगी अगर वो इसे अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी। अगर मान भी ले कि ये जस्सी के लिए वहां पे चला जाता, वहां पे जाके भी इसने कुछ गलत ही करना था
था जिससे इसको जेल होती पक्का, तो इस बेचारे को तो वहां जाके भी सुख नहीं मिलना था। इन्होंने मूवी में पंजाब दिखाया है, पर इन्होंने पंजाब में ज्यादातर बोर्ड्स के ऊपर हिंदी में लिखा हुआ दिखाया है, जो कि पंजाब में बहुत ही ज्यादा कम है। कई बार तो इन्होंने ऐसा दिखाया कि है पंजाबी वो, पर लिखा उसे भी हिंदी में ही हुआ है। पूरी गली अच्छे से साफ है, पर 3 पत्थर बीच में पड़े हुए हैं ताकि हार्डी उन 3 पत्थरों में से कोई एक उठा के फेंक सके। इन दोनों के आगे इतने सारे नींबू पड़े हुए हैं, पर फिर भी ये दोनों एक ही नींबू को शेयर कर रहे हैं। इतने टाइम से अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहा है, पर अब जाके ये बता रहा है IELTS के 4 टेस्ट होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। वाओ, अमेजिंग। अंग्रेजी कपड़े पहनो। अंग्रेजी कपड़े डालने से इनकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी? ऑल्सो इन्हें ये भी अच्छे से बताओ कि कौन सी इंग्लिश मूवीज देखनी है, कहीं कुछ अलग टाइप की इंग्लिश मूवीज ना देखने लग जाए जिनसे इन्हें सिर्फ वॉबल सीखने को मिले। ये लोग बस आपस में बहस करते हैं, पढ़ाई तो कभी करते ही नहीं है। इस मूवी को देख के लगा है कि राजकुमार हिरानी ने अपनी पुरानी मूवीज वाला मैजिक लाने की कोशिश की है इस मूवी में, पर इसमें वो चीजें कुछ खास नहीं लग रही। और देख कैसे लग रहा है कि देखी हुई है ये सब चीजें, क्योंकि वो मूवीज मैंने बहुत बार देखी हुई है। पर मूवी इतनी बुरी नहीं है ये भी, पर फिर भी अगर थोड़ा अलग रखते इसको तो ज्यादा मजा आता। इसको इंग्लिश में समझाना था तो ये ओए होए क्यों यूज कर रहा है? वो तो पंजाबी है ना, वर्ड तो कोई इंग्लिश का ले लेता समझाने के लिए। ये लड़की जो अब हार्डी का साथ दे रही है, पहले ये खुद भी हार्डी पे हंस रही थी सबके साथ। IELTS की क्या फुल फॉर्म लिखी है इन्होंने, माना कि ये ऐसे ही लिखी हुई है, पर ये बीच में लीडरशिप क्यों घुसाया हुआ है? लीडरशिप का तो 1% भी कोई रोल नहीं है IELTS की तैयारी में। ये बोर्ड कैसे खड़ा हुआ था यार इतने टाइम से? इसको तो हवा से ही गिर जाना चाहिए था। इतना ज्यादा हल्का बोर्ड है ये, और इसे सपोर्ट भी नहीं देगी ये अच्छे से। और ये एक गाँव है, फिर भी इन्होंने एक ही जगह पे इतनी सारी वीजा एजेंसीज दिखा दी है। रिक्शा वाले तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, उसके पीछे भी यही सब लिखा हुआ है, और लिखा भी सिर्फ इंग्लिश में ही है, साथ में पंजाबी में भी लिख देते। ज्यादा फायदा तो तभी होना था इन्हें। इन दोनों का आपस में प्यार दिखाना है, बस चला दो गाना, हो गया प्यार। हार्डी को ये पकड़ के अपने घर क्यों लेके जा रही है? ट्रू लव। वो मूवी देख रही है और ये उसको देख रहा है। यहाँ पे लड़कियां भी आई हैं मूवी देखने, और पोस्टर देखो यार कैसे लगे हुए हैं इस रूम में। फॉरेनर्स को देख के प्यार करना मत सीखो। ये लोग तो मैरिज के अगले दिन डाइवोर्स ले लेते हैं। और जिन लड़कियों को ये मूवी वाला प्यार अच्छा लगता है ना, उन लोगों को ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। और अगर कोई लड़का ऐसे प्रपोज कर देना किसी लड़की को, ज्यादातर लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, और उन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से दोनों की आपस में बनती नहीं है बाद में। मुंडा ऐसे पूछेगा, मजा ले कोई कुड़ी मना कर दे। बहुत लड़कियां मना कर देती हैं। अगर मना ना करती तो लड़कों ने तो ऐसे ही ब्रिज पे खड़े होकर प्रपोज ही करते रहना था, जो लड़की दिख जाती। और मन्नू की इसी बात की वजह से हार्डी उसे प्रपोज ही नहीं कर पाया, और उसने प्रपोज किया भी तो मूवी के एंड में, मन्नू के मरने से थोड़ी देर पहले। ये बेकार के सीन को मन्नू के कहने पर रिवाइंड करके देख रहे हैं। इस सीन में कुछ खास डायलॉग तक नहीं है। ये लोग ये मूवीज इंग्लिश सीखने के लिए देख रहे हैं, मजे लेने के लिए नहीं देख रहे हैं। फिर से ये लोग बॉबी के ढाबे पे आ गए हैं। बॉबी ने इन्हें अपने ढाबे पे अलाउ कैसे कर दिया? हार्डी ने बॉबी की पिटाई की थी। इनको तो खुद ही नहीं आना चाहिए था बॉबी के ढाबे पे। बॉबी अपना पूरा सीरियस होके काम करता है, चाहे उसके पास खड़े लोग जो मर्जी करते रहे। अरे अरे बस, ये कुछ ज्यादा ही लुटपुट हो रहा है। अरे यहाँ पे तो छोड़ दे ये सब हरकतें, वो भी प्रेयर करते टाइम। एग्जामिनर इतने बेवकूफ नहीं होते, ऐसी बेकार की ट्रिक को तो वो इजीली पकड़ लेते हैं। ऑल्सो ये ट्रिक तो ये सिर्फ स्पीकिंग टेस्ट में यूज कर सकते हैं। राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग में क्या करेंगे? ज्यादातर एग्जामिनर्स पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं, फिर कोई टॉपिक देते हैं। थैंक यू बोलना तो इसे आता होगा यार, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। इस शॉट में ये वॉल पे दोबारा लिखा हुआ है, जो कि इन्होंने पिछले शॉट में चेंज कर दिया था। क्या टीचर खुद कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है इन्हें? ये लोग मूवी के स्टार्ट से काम करते हुए दिखाए हैं, पर जब से इन्होंने IELTS का कोर्स करना शुरू किया है, ये लोग कुछ और काम कर ही नहीं रहे हैं, और उस कोर्स पे भी इनका बहुत खर्चा हो गया है। तो खर्चा निकाल कैसे रहे हैं ये लोग? ऐसा भी नहीं है कि ये IELTS का कोर्स कर रहे हैं और इनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर है, इतनी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो साथ साथ जॉब भी कर सकते थे ये लोग। इतना गर्म क्यों हो रहा है? एग्जामिनर ऐसे ही मार्क्स काट लेगा। अभी एग्जाम हुआ है इसका, और टीचर से साथ ही साथ पूछ रहा है कि पास हो जाऊंगा मैं। ये लोग टेस्ट देने आए हैं, और यहाँ पे आगे ये एग्जामिनर को इमोशनल कर रहे हैं। हाँ, इन लोगों की मजबूरी है, पर बहुत लोग होते हैं जिनकी मजबूरी रहती है। अगेन वही 3 इडियट्स वाली वाइब लाने की कोशिश की है। ये लड़का कब से अपना रिजल्ट देख रहा है, इसको अभी तक अपना रिजल्ट ही नहीं दिखा। बल्ली पास कैसे हो गया? उसने सिर्फ स्पीकिंग में अच्छा किया था, तो लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग उन सब में इसको पॉइंट्स कैसे मिले? बल्ली के पहुंचने से पहले ही जस्सी को सुखी के ना पास होने की खबर पहुंच गई। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी खबर उस तक पहुंचा किसने दी? जबकि जस्सी का फादर तक उससे बात नहीं करता है, तो किसने बताया ये सब उसे? बल्ली ने इसको ये खबर सीधा बता दी, बिना किसी हिचकिचाहट के। बल्ली को पता था कि ये बंदा कितना सीरियस है जस्सी को लेके, तो उसे ये बात इसको सीधा बतानी ही नहीं चाहिए थी। और अगर इसे बतानी ही थी तो हार्डी को बता देता पहले, ताकि हार्डी सिचुएशन संभाल सके या सुखी को कोई झूठ बोल सके कुछ टाइम के लिए। जिसका ये ठेला है वो चला गया है अपना ठेला छोड़ के, और आग भी लगा के गया है। इस बाइक पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है इस शॉट में, और नेक्स्ट शॉट में गायब हो जाता है, और नेक्स्ट शॉट में वापस आ जाता है।
इस शॉट में जिस हिसाब से इसने ये कपड़ा डाला है उस हिसाब से आग कभी बुझ ही नहीं सकती थी। इस बेचारे ने इतने पैसे खर्च किए थे इसका काम बनवाने के लिए, जिसका इसने काम बनवाना था वो बंदा ही मर गया, इसके बेचारे के पैसे भी गए। पंपी, चमेली, गुलाब भी जुड़ गए। नरेशन में इन सब का नाम इसीलिए बताया जा रहा है ताकि हम इनका नाम ना भूले एंड में, क्योंकि इन सब को इन्होंने मारना है। ये सब लोग हार्डी के साथ जा रहे हैं पर इनमें से किसी की फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है इनके डंकी मारने से, और खासकर इनके साथ लड़कियां जा रही हैं। तो ये मूवी चल रही है 1995 की। उस वक्त तो लोग वैसे भी लड़कियों को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं देते थे, तो क्या फैमिलीज अलाउ करेंगे लड़कियों को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, वो भी लड़कों के साथ? आज के टाइम पे भी पंजाब में लोग लड़कियों को डंकी नहीं मरवाते हैं, ज्यादातर डंकी लड़के ही मारते हैं। ये सब लोग 1995 के हिसाब से कुछ ज्यादा ही फैशनेबल दिखाए हैं, और ये लोग 1995 में गाँव में रहते हैं तो इतना फैशन तो होता नहीं था उस टाइम पे, खास करके वो भी गाँव में। जो बंदा डंकी मरवा रहा है अगर वो खुद मना कर रहा है तो इन्हें खुद का रास्ता खुद बनाने की क्या जरूरत है? अगर रास्ता बंद है ना तो वो खुद किसी और रास्ते से लेके जाएगा तुम लोगों को। इस लड़की के पानी से बाहर अपना मुंह निकालने पे वो बंदा जो इस साइड देख भी नहीं रहा होता वो तुरंत इसकी तरफ देखने लग जाता है और शूट करने लग जाता है पानी में। पर हार्डी जब अपना मुंह बाहर निकालता है पानी से तब वो बंदा शूट नहीं करता है, जबकि वो देख भी इसी साइड रहा होता है जब हार्डी पानी से बाहर निकलता है, और हार्डी अपना मुंह पानी के बाहर रखता भी ज्यादा दे रहा उस लड़की से। उस बंदे ने इतने ज्यादा शॉट फायर किए इन सब पे पर किसी को एक भी गोली नहीं लगी, बस गोलियां बिल्कुल पास से निकल कर चली गई। अब ये लड़की बोल रही है आप मेरे लिए ऐसा कभी मत करना, अगर इतना प्यार था तो तभी मना कर देती ना, ऐसे तो मत ही करो। मूवी का नाम इन्होंने डंकी रखा है तो डंकी को थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखाना चाहिए था इन लोगों को। लड़की को गोली लगी तो दोनों लड़के रुक गए। मैन विल बी मैन। अब तू आंखें खोल, खोल जल्दी खोल। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी ब्रा। तीनों मेन कैरेक्टर ही बचे हैं मूवी में, बाकी जो साइड कैरेक्टर इनके साथ आए थे वो सबके सब मार दिए। जब वो लड़की को इशारा कर रहा था तब हार्डी उधर ही देख रहा था, तो अगले शॉट में हार्डी ऐसे क्यों प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ए जी आप चले जाओ। अब भी ये लड़की हर मुसीबत में हार्डी को आगे कर रही है। पहले इसने खुद बोला था मेरे लिए कभी अपनी जान आगे से जोखिम में मत डालना। ये कौन सा रेडियो स्टेशन है जिसको चेंज करने से सीधा बाबीडा बूम बाम ही चला गया। इस शॉट में हार्डी इसकी गर्दन तोड़ता है पर ये बंदा अपनी गर्दन को प्रॉपरली मूव भी नहीं करता है जिससे ऑडियंस को विश्वास हो। इस शॉट में अगर देखें ध्यान से, जो हार्डी ने सिगरेट इसके मुंह में रखी थी वो अपने आप ज्यादा मुंह के अंदर चली गई है और दांतों के नीचे ज्यादा दब भी गई है, जबकि हार्डी ने इस सिगरेट को इसके मुंह में बहुत ही आराम से रखा था। हार्डी इसे शूट करता है पर इसके गोली लगने पे खून नहीं निकलता है, पर दूसरी बार जब दोबारा शूट करता है तब खून निकलता है। अब ये क्या है भाई? ये बंदा मन्नू को इस हाथ से खींच कर लेके जा रहा होता है और अचानक से इसका हाथ स्विच हो जाता है। शाम हो चुकी है और अभी तक ये लोग वहीं पे घूम रहे हैं जहाँ पे हार्डी ने बंदों को मारा है। इन्हें तो यहाँ से जल्द निकलना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों के और भी साथी होंगे और वो उन्हें ढूंढने कभी भी आ सकते हैं। अब ये लोग अचानक से ट्रेन के ऊपर कैसे पहुंच गए? चाहे ये सीन्स कट कर देते ट्रेन के ऊपर पहुंचने के बाद वाले, पर कैसे पहुंचे ये तो दिखा देते। अब तो ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है, बेचारा जंप ही नहीं कर सकता। कब से? ये बात तो इसे कब की बताया कि ये इससे प्यार करता है, तो अब ये ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही है जैसे इसे पता ही ना हो। अब ये यहाँ पे कैसे आ गए? और इनको बर्फ में ठंड क्यों लग रही है? मेन बात तो ये है भाई, तो बर्फ में बनियान डाल के घूमते हैं। वहाँ बैठो ना। वैसे इस लड़की को बहुत तरस आता है इस लड़के पे, पर फिर भी इसने उसी लड़के को अपना घोड़ा बनाया हुआ है, खुद कभी घोड़ी नहीं बनी। अब हम चैन की सांस लेंगे, पर वहाँ तो सांस लेना ही मुश्किल था। जिस बंदे ने कंटेनर फेंका था वो इस शॉट में कंटेनर के बिल्कुल साथ खड़ा था, पर नेक्स्ट शॉट में वो गायब हो जाता है। ऑल्सो ऐसा भी लग रहा था उस शॉट को देख के कि उसने वो कंटेनर जानबूझ के फेंका हो। दोनों आशिकों को एक ही साथ रखा है। इधर भी पैसेंजर सीट पे बैठना ना, खुद ही पैसेंजर सीट बन जाना। अफ्रीका तो नहीं पहुंचा दिया सालों ने। That's racist. What country this? It's a Siberian husky. हिंदी में ट्राई करो, इंग्लिश में शायद इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा। इनको अपना दोस्त बल्ली इतना ज्यादा जल्दी मिल गया, वो काम ही इधर कर रहा था। वाव अमेजिंग। ओ भीख के पैसे से तूने घर भी खरीद लिया बल्ली। अगर इन लोगों को छुप के एंटर करना था तो अपनी लाइट्स बंद कर लेते ऊपर वाली, यहाँ पहुंचने के बाद कर लेते कम से कम। वो लोग बस एंटर करने वाले थे, तो हार्डी इतनी जल्दी इन सब लोगों को उठा के नींद से यहाँ से बाहर कैसे ले गया और कौन से रास्ते से लेके गया ये भी नहीं दिखाया। यहाँ रुकने की एक वजह बता दे बन। मेरे लिए रुक जा। तेरा इमोशनल अत्याचार बंदा है तू मेरा। अच्छा ये तेरा बंदा है। ये बात तुझे हर बार तभी क्यों याद आती है जब तुझे इसकी जरूरत होती है। ये इन्होंने गलत दिखाया। अगर इनकी मैरिज हो गई थी तो किस करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैरिज को ऑथेंटिक दिखाने के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं इसको। ये लोग हग भी कर सकते थे, हैंड शेक भी कर सकते थे अफेक्शन शो करने के लिए, और यहाँ चीक्स पे किस भी कर सकते थे। अफेक्शन शो करने के लिए भी फ्रेंच किस की जरूरत नहीं होती है अगर इन्हें अफेक्शन शो करनी ही थी तब। वैसे रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं रहता ऐसा। और हैरानी की बात यह है कि इनको
तो ये बात इनका वकील बोलता है। शादी के कुछ टाइम बाद हस्बैंड वाइफ के झगड़े शुरू हो जाते हैं, पर इनके तो तुरंत ही शुरू हो गए। ऑथेंटिक कैसे लगेगा? ये बंदा वकील कैसे बन गया? पादरी ने बोला किसको? प्रीस्ट ने भी ऐसा नहीं बोला था, ऐसे बोला था, यू मे नाउ किस द ब्राइड। मे बोला था बीच में, कोई मजबूरी नहीं थी। हार्डी यहाँ पे इतना ज्यादा तमाशा करता है और इस वकील को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, पर फिर भी बाद में यही वकील इसकी हेल्प करने आता है। लड़की का कंफर्ट लेवल 0 से सीधा 90% पे चला गया कॉप्स को देख के। इस सीन में तापसी की पिछकड़ी हंसी नहीं बंद हो रही है, जबकि उसे शॉर्ट में हंसना नहीं चाहिए था। लिप को टच तो करना था, लीगल हो जाते। ये अब भी वही बात कर रहा है यार। पहले इस ट्रांसलेटर की आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं बैठा है और साथ ही साथ ट्रांसलेट कर रहा है, पर फिर बाद में अचानक से उसकी आवाज आने ही बंद हो जाती है। घर है कहाँ कोची, वही तो बनाने आई है। सही बोला, खुद तो इसके पास ढंग का घर था नहीं और हार्डी के पास था, उस बेचारे ने इसके लिए भेज दिया और ये अब हार्डी को सुना रही है कि हमारे पास घर नहीं है। वाह बेटा जी वाह। हार्डी को प्यार में धोखा नहीं मिला है, हार्डी को धोखे में प्यार हो गया। बेचारा हार्डी फिर उम्मीद लगा के बैठा था कि अब तो भाग के मेरे पीछे आई है, अब तो पक्का मेरे साथ चलेगी, पर वो आके इधर इसको विदा ही कर देती है। अब तेरा काम हो गया। हार्डी तो इन लोगों को ऐसे श्योर कर रहा है जैसे ये खुद ही कोई इमिग्रेशन एजेंट हो। फौजी है, अकेला रोएगा। अरे अरे इतने सालों से अकेले रो रहा है वो। फौजी है तो सारी उम्र अकेला ही रोता रहे क्या? जिस हिसाब से मन्नू इस सीन में हार्डी से सवाल पूछती है, देख के लगता है कि मन्नू को पता था कि हार्डी उसके गांव में ही रह रहा था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन्नू को ये बात ना बताओ कि हार्डी की शादी अभी तक नहीं हुई। एडवर्टीजमेंट, हाँ पूरा अच्छे से जूम करके दिखाओ, पहले रीड नहीं हो पा रहा था। तू तो बड़ा जहाज में लेके जाने वाला था। तू तो चुप ही रह, तेरी तरह वो अपनी बातों से मुकरता तो नहीं है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इस बंदे ने स्माइली ड्रॉ करते वक्त पहले सीधी लाइन ड्रॉ की थी, पर जब नेक्स्ट शॉट में से दिखाते हैं तब उसके बीच में क्लियरली एक गैप होता है। इसने अभी कॉल काटी है, पर ऊपर देखो कॉल अभी भी होल्ड पे है। ओ मरब्बासी, ओ मरब्बासी टोयोटा। ये फोटो तो उसने खींची नहीं थी जो उसने भेजी है। उसने जो भी फोटोज खींची थी उन सब में वो सरदार था। इस बंदे को पुलिस ने पिक तो नहीं किया था, तो ये बंदा पुलिस वालों के साथ कैसे आ गया? इस बंदे ने इस कंटेनर पे सिर्फ एक ही साइड पे स्माइली ड्रॉ की थी, तो अगर वो लोग कंटेनर को पिकअप करते हुए किसी और हिसाब से कंटेनर को रख देते और दूसरी साइड ना दिखती, तब इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आनी थी कंटेनर ढूंढने में। कम से कम स्माइली दोनों साइड तो ड्रॉ कर देता। इस शॉट में अचानक से इन सभी कार्स की पोजीशन ही चेंज हो गई। हार्डी का ये प्लान कभी वर्क ही नहीं कर सकता था। एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा बेकार प्लान था। ऑल्दो मूवी में तो ऐसा दिखाया कि हार्डी ने तो कमाल ही कर दिया ये प्लान बना के, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्लान के सक्सेसफुल होने के 0.0001% चांस भी नहीं थे, क्योंकि हर एक चीज हार्डी के हिसाब से नहीं जा सकती है, और अगर चली भी गई तब भी हार्डी का यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। और अगर इसने ऐसा कुछ करने का सोचा भी था तो कम से कम इसे अपने साथियों को तो बताना ही चाहिए था अपना प्लान। अगर इनमें से किसी ने भी पैनिक करके कुछ भी गलत बोल दिया होता तो उसका सारा का सारा प्लान फेल हो जाना था। और एंड में जितने बूढ़े इसके दोस्त हो गए हैं, इनमें से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता था इस सिचुएशन में। ये पूरा प्लान इसी बात पे रिलाय करता था कि पुलिस वाले इसकी बात सुनेंगे। अगर वो चाहते तो इनकी कोई भी बात ना सुनते, इन्हें सीधा अरेस्ट कर लेते। पुलिस वाले इन सबके फोन्स के लॉक को कभी भी इजीली खोल सकते थे, जैसे हार्डी ने खोला अभी, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि हार्डी ने इन सबके फोन्स में वही एग्जैक्ट कॉन्टेक्ट्स डाले होंगे जो इसके फोन में है। क्योंकि ये अगर किसी एक के फोन में ही सारे कॉन्टेक्ट्स डालता तो कोई गारंटी नहीं थी कि इसको उसी का फोन हाथ में मिलेगा। उन फोन्स में हार्डी ने कॉन्टेक्ट्स के अलावा कुछ और तो डाला नहीं होगा जिससे ये लोग ऑथेंटिक लगे, क्योंकि इसने इन सबको जब फोन्स भी दिए थे तब इसने ऐसे ही फोन दिए थे सभी को। ऐसा नहीं था कि ये फोन मन्नू का है, ये फोन इसका है, ये इसके लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सभी के फोन्स में एग्जैक्ट वही कॉन्टेक्ट्स थे और उन सब फोन्स में वही नंबर डायल किए गए होंगे, जिससे ये लगता है कि ये लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। इन सभी का सामान भी बिल्कुल एक जैसा है, सभी के पास एक एक फोन है, सभी के पास इंडियन कपड़े हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स। इन सभी के बैग्स में कुछ और है ही नहीं, जिससे ये भी लग रहा है कि ये लोग शायद इंडियन होने का दिखावा कर रहे हैं। हार्डी ने उन तीनों के नाम बताए हैं जो उस दिन मरे थे कि ये तीनों वही लोग हैं। तो अगर ये लोग अच्छे से चेक करवाते, और चेक होना भी चाहिए, तो पता लग जाएगा कि वो लोग अलग हैं और ये अलग, क्योंकि इन तीनों की शक्ल उन तीनों से मिल ही नहीं सकती है। तो चांसेस है कि इन सबको टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। एक चीज देखो, ये 3 लोग थे जो लंदन में रह रहे थे और 3 ही लोग इन्होंने पहले मारे थे ताकि ये लोग उनका नाम यूज करके इंडिया वापस जा सके। ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस कर दिया इन्होंने। इस प्लान में मैं और भी ज्यादा सीन्स कर सकता हूँ, जैसे हार्डी पुलिस वाले को अपना पासपोर्ट दे देता है और फिर उसके हाथ से पासपोर्ट छीन के उसे पानी में फेंक देता है। तो क्या ये भी हार्डी के प्लान का हिस्सा था? सीरियसली? और ये बंदा पुलिस वाला, इसको हिंदी नहीं आती है, ये हिंदी में बात तक नहीं कर रहा है हार्डी से, पर हार्डी इसे हिंदी में ही बात कर रहा है, फिर भी ये हार्डी की बात को अच्छे से समझ पा रहा है, जबकि इसके आसपास कोई ट्रांसलेटर नहीं है। मुझे पता है तुम लोग कहोगे कि यार शायद इसको हिंदी आती होगी कमेंट सेक्शन में, पर हार्डी को कैसे श्योर था कि ऐसा बंदा आएगा जिसको हिंदी आती होगी इन लोगों को पकड़ने। मैं अब और सिन नहीं करना चाहता इस प्लान को, तो मैं 50 सीन्स ऐड कर रहा हूँ इस सब के, क्योंकि ये प्लान कभी वर्क ही नहीं कर सकता था। ये तो इंडिया छोड़ के इसलिए गया था ताकि इसकी मम्मी वेस्टर्न क्लोथ डालना बंद कर दे, पर वापस आके देख रहा है तो इसकी मम्मी तो पूरी की पूरी मॉडर्न बन चुकी है। इसको बाहर जाने का फायदा ही क्या हुआ? बेचारा मन्नू के तो पापा ही बदल दिया इन्होंने मूवी के एंड में। क्या मजाक है यार ये कि आंटी जी ने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ दूसरी शादी के, पर इनकी बेटी ने अभी
तक शादी नहीं की है और इन्होंने दूसरी भी कर ली है, वियर्ड। और बेटी अपनी माँ की शादी में आई तक नहीं होगी। मूवी में ये लोग ये चीज दिखा देते हैं कि इनके दोस्त की गर्लफ्रेंड को उसके पास ना होने की बात इतनी जल्दी पता लग जाती है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड को गाँव से कोई कॉन्टेक्ट करता ही नहीं है। पर मन्नू को एंड तक ये नहीं पता लगता कि हार्डी ने शादी नहीं करवाई है। पूरी बात खत्म होने पे डेथ हो जाती है। क्लीशे। ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया। लड़की को बस थोड़ी और देर जिंदा रख लेते यार, कम से कम। मुझे लड़की से भी ज्यादा हार्डी के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है। उसने सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दी। वो तो इसे आज भी छोड़ के चले गई है, बेचारा हार्डी। इसकी तो कोई मजबूरी भी नहीं थी यार। इन्होंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत किया है इस मूवी में। इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी मूवी में सबके सब दुखी हैं। और एक तो बुढ़ापे में एंजॉय करने आई थी पर उसके पास टाइम ही नहीं था। क्लियरली इंडिकेटिंग मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। एक सीन वापस ले रहा हूँ मैं इसका। इस मूवी में इनके गाँव का पिन कोड बार बार चेंज हो रहा है। पहले ये था, सरदार ने पिन कोड ये बताया था, पिन कोड 1410211। फिर ये बन गया जस्ट 140 years ago no visa was required to enter any country। जस्ट सिर्फ 140 साल पहले, सिर्फ। लॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick. What?